अस्सलाम वालेकुम। घरों में पाले जाने वाले परिंदे अगर दिन ब दिन कमज़ोर होने लगें तो जल्द अज जल्द इस कमज़ोरी की वजह मालूम करने की कोशिश कीजिएगा। एक आम वजह वो वाले तफैली होते हैं जो न सिर्फ जिस्म के अंदर रहकर खून चूसते रहते हैं बल्कि सोकड़ा की भी बुनियादी वजह बनते हैं। पोल्ट्री या दीगर लाइवस्टॉक के अजसाम से कीड़ों को बाहर निकालने के लिए अगर आप लेमिसोल यानी लेवामिसोल HCl यूज़ करते हैं तो इसकी मिकदार होगी 1 ग्राम 7.5 किलो जिस्मानी वजन के हिसाब से। यानी आपके पास 1 किलो के 15 बर्ड्स हैं तो सिर्फ 2 ग्राम दवा इस्तेमाल करेंगे, या फिर अगर आधा किलो के 30 बर्ड्स हैं तो तब भी 2 ग्राम डिवर्मर यूज होगा। 1 पाव के 30 बर्ड्स हैं तो 1 ग्राम दवा इस्तेमाल होगी। दीगर बड़े जानवरों के लिए 5 ग्राम फी 100 किलो जिस्मानी वजन के हिसाब से ये वाला डिवर्मर यूज किया जाएगा। जब भी आप अपने बर्ड्स की लाइफ स्टॉक की डिवर्मिंग करें, सबसे पहले आपने इस बात को यकीनी बनाना है कि अंदर वर्म्स या कीड़े वगैरह मौजूद हैं या कि नहीं। और उसकी निशानी सबसे बड़ी ये होती है कि जिस वक्त भी आप फाजल मवाद वेस्ट मटेरियल को देखते हैं आपको उसके अंदर कीड़े नजर आने चाहिए। जब आपको तस्दीक हो जाए कि हमारे बर्ड्स की बॉडी में वाकई कीड़े मौजूद हैं तो उसके बाद आप अपने बर्ड के सामने ग़िज़ा रखेंगे। पानी बिल्कुल मौजूद नहीं होना चाहिए। जब ग़िज़ा का 25 से 30% हिस्सा खा लें, जब उनके अजसाम में थोड़ी सी प्यास बढ़ना शुरू हो जाए, उसके बाद हम अपने बर्ड्स के सामने वो वाला पानी रखेंगे कि जिसमें हमने करम कुश दवा मिक्स की हो। इस मकसद के लिए सबसे पहले आपने दोपहर के वक्त का इंतखाब करना है। दूसरा, आपके पास प्लास्टिक का बर्तन दस्तयाब होना चाहिए। और तीसरा, ताज़ा साफ़ सुथरा पानी। अब जितने भी आपके पास बर्ड्स मौजूद हैं, सबसे पहले आपको ये इल्म होना चाहिए कि उनका औसत जिस्मानी वज़न क्या है। सबसे पहले औसत जिस्मानी वज़न के हिसाब से ये जो दवा लेवामिसोल HCl, ये चूँकि 1 ग्राम 7.5 किलो जिस्मानी वज़न के हिसाब से है, तो एन इसी के मुताबिक सबसे पहले आपके पास केजीज में यानी किलोग्राम में अपने फ्लाक का वज़न मौजूद होना चाहिए। फिर उसको आप 7.5 पे तकसीम करके जितनी भी डोज बनती है उतने ग्राम डिवर्मर पानी में मिक्स करेंगे। और पानी हमने इतना बनाना है जो कम अज़ कम 5 घंटों के लिए चले। जो मैंने कहा था कि दोपहर के वक्त का इंतखाब करना है, उसका मकसद ये होता है क्योंकि रात के औकात में हमारे बर्ड्स ने या दीगर लाइफ स्टॉक ने ज़्यादा रेस्ट करना होता है, सुकून करना होता है। और इस दौरान जो भी वेस्ट मटेरियल निकलता है, फाजल मवाद उनके अजसाम से बाहर आता है, उसे कलेक्ट करके रिहाइशगाह से बाहर फेंका जा सकता है। इस सारे प्रोसीजर का तरीकाकार ये होगा कि दोपहर के वक्त हम डिवर्मिंग वाला पानी चलाएंगे। अगले 5 घंटों के अंदर अंदर उस पानी को ख़त्म हो जाना चाहिए। अगर उसके बाद भी दिन के कुछ औकात बाकी हैं, रोशनी बाकी है, तो आप सादा पानी देंगे। फिर रात गुजरेगी, हमारा फ्लाक रेस्ट करेगा। अगली सुबह जाके हमने जितनी भी बीटें अंदर मौजूद होंगी उन सब को कलेक्ट करके बाहर निकाल देना है। ख़ास तौर पे वो वाली बीट अंदर बिल्कुल नहीं रहने देनी, वो वाला फाजल मवाद अंदर बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि जिसके अंदर कीड़े मौजूद हैं, जिसके अंदर उनके एग्स मौजूद हैं। इसी चैनल पे डिवर्मिंग के वाले से दीगर वीडियोस भी मौजूद हैं, उनमें अलग अलग मरकबात हैं, अलग अलग तरीकाकार है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ लेमिसोल यानी लेवामिसोल HCl के बारे में और उसकी डोज कैलकुलेशन के बारे में और इसके मुकम्मल तरीकाकार की रहनुमाई के वाले से। वो वाला फ्लाक, वो वाले बर्ड्स जिन्हें हम घरेलू पैमाने पे पालते हैं, वो अक्सर व बेशतर सतह ज़मीन से, साइल से, मट्टी के ऊपर मुँह मारते खुजते हुए उसे नजर आते हैं। वहाँ पे जितने भी एग्स होते हैं कीड़ों के या दीगर छोटे मोटे वर्म्स होते हैं, उन्हें हमारे बर्ड्स खाते रहते हैं। इनमें से कुछ प्रोटीन का ज़रिया होते हैं और कुछ इस तरह के होते हैं कि जो हमारे बर्ड की इंटेस्टाइन आंतों के अंदर जाके वहाँ पे अपना मस्कन बना लेते हैं। उनकी तादाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाती है और वो बढ़ती ऐसी है कि जैसे ही हमारे फ्लाक ने, हमारे बर्ड्स ने कोई भी ग़िज़ा खानी होती है, वो घरेलू अजनास है या कोई कमर्शियल ग़िज़ा है, उसके अंदर जितनी भी ग़िज़ाइयत मौजूद होती है, उस ग़िज़ाइयत का, उस ताकत का, एनर्जी का, प्रोटीन का एक बड़ा हिस्सा अंदर की जानब मौजूद वो तोफैलिए, वो वाले कीड़े खाते रहते हैं। और वहीं से उनकी ग्रोथ नशोनुमा होती रहती है, वहीं से उनकी तादाद में भी इजाफा होता रहता है। अब जितनी ज़्यादा इनकी इन्फेस्टेशन होती जाएगी, जितना ये तादाद में बढ़ते जाएंगे, उतना ज़्यादा अंदर से आंतों को ये ज़ख्मी करते जाते हैं, जिसका रिजल्ट ये निकलता है कि आहिस्ता आहिस्ता बर्ड का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, निज़ाम होता है, वो ख़राब होने लगता है। और उसके बाद एक वक्त ऐसा आता है कि जब बर्ड मज़ीद खाने पीने से इनकार कर रहा होता है, इतनी दिलचस्पी नहीं दिखाता, और यहीं से उनकी हड्डी बाहर निकलना शुरू हो जाती है, ख़ास तौर पे सीने की हड्डी।
और यहीं से उनकी कलगी की रंगत, आंखों की रंगत कदरे मध्यम पड़ना शुरू हो जाती है और हम अपने बर्ड को देख के कह रहे होते हैं कि ये सोखड़ा में मुब्तला है। जो तजर्बाकार हजरात होंगे वो बिल्कुल पहले ही मरहले के ऊपर अपने बर्ड्स के अजसाम में कीड़ों के साइंस की पहचान करते हुए कोई ना कोई मरकब, कोई ना कोई ऐसी दवा इस्तेमाल करवा के डिवर्मिंग कर लेंगे, वर्म्स बाहर निकाल लेंगे। लेकिन वो वाला फ्लाक, वो वाले बर्ड्स कि जिनमें काफ़ी अरसे तक वर्म्स मौजूद रहें, ऐन मुमकिन है कि एक ही मरतबा उनकी डिवर्मिंग करने से सारे के सारे कीड़े बाहर ना निकलें। कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जो आपको 14 दिनों के बाद रिपीट करनी पड़ती हैं, कुछ ऐसी जो 1 माह के बाद फिर से अपने बर्ड्स को बुलानी पड़ती हैं। अगर आप एक लंबे अरसे के बाद अपने बर्ड्स की डिवर्मिंग कर रहे हैं, पहले आपको इल्म नहीं था, तो जिस दिन आप डिवर्मिंग करें अगले दिन बीठे कीड़े बाहर निकाल के नीम गर्म पानी करके उसमें कोई ना कोई अच्छी जरासीम कुछ दवा मिक्स करें और अब इसको स्प्रे करें उन तमाम जगहों के ऊपर जहाँ पे आपके बर्ड्स रहते थे, जहाँ पे उन्होंने बीठें की थी, जो भी उनका मस्कन है, जितना भी साजो सामान है। उसके बाद आपने अपने बर्ड की फ्लशिंग करवानी है और फ्लशिंग में आप चीनी के साथ सिरका इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चीनी के साथ कोई दूसरा अच्छा फ्लशर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मकसद ये होता है, इससे फ़ायदा ये हासिल होता है कि कीड़ों ने अंदर की जानब आंतों की जो दीवारें ज़ख्मी की होती हैं उसको आहिस्ता आहिस्ता रिपेयर करने में, या अंदर की जानब मजीद जो टॉक्सन होता है, जो गंद कचरा इकट्ठा हुआ होता है, या फिर वो वाले कीड़े जो हल्की फुल्की मिकदार में अंदर मौजूद होते हैं, उनके एग्स मौजूद होते हैं, उन्हें भी किसी हद तक बर्ड्स के अजसाम से, इंटेस्टाइन से या बॉडी के दीगर हिस्सों से बाहर निकालने में ये मीठा पानी हेल्पफुल होता है, मुआवनत करता है। और दूसरा, यही मीठा पानी बर्ड के अंदर एनर्जी को, ताकत को दोबारा से बहाल करने के सिलसिले का आगाज़ करवा रहा होता है। इसके अलावा घरेलू पैमाने पे आप जेंटल सिरप को, सेब का सिरका, लहसुन या फिर आपके पास कोई और गर्म कुछ दवा किसी और अलग नाम से मुहैया हो तो उसे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। प्लास्टिक के बर्तन में दवा मिक्स करने के बाद आपने उसको अच्छी तरह से हिलाना है और आपने कभी भी इतना ज़्यादा ठंडा पानी या इतना गर्म पानी यूज़ नहीं करना कि जिसके अंदर दवा मिक्स होने के बाद उसकी असर पजीरी कम होने लगे। कोशिश होनी चाहिए कि जो कमरे का दर्जा हरारत होता है, जो रूम टेम्परेचर होता है, उसी दर्जा हरारत वाले पानी में हम इस तरह की दवाओं को मिक्स करें। और अगर आपने किसी बड़े टैंक में ये वाली गर्म कुछ दवा और पानी का मिक्सचर डालना है तो पहले आपको इनका महलूल किसी अलग बर्तन में तैयार करना है, अच्छी तरह से मिक्सिंग करनी है। उसके बाद आप इसे बड़े टैंक में डालेंगे, ऊपर से ढक्कन बंद करके अपने बर्ड को प्यास देके उनके लिए पानी ऑन कर देंगे। डिवर्मर के वाले से कोई भी मरकब आपके पास दस्तयाब होता है, आप बाजार से परचेज करते हैं, तो उसके ऊपर एक्सपायरी डेट लाजमी तौर पे चेक कर लिया करें और अपने पास उस वक्त ही लाएं कि जब आपको 1-2 दिनों में या उसी दिन इस्तेमाल करना पड़े, क्योंकि आपके पास ऐन मुमकिन है कि वो वाला कमरा ऐसी जगह दस्तयाब ना हो कि जहाँ पे दवाइयों के लिए जो टेम्परेचर और जो नमी दरकार होती है वो आप मुहैया ना कर सके या मुहैया करने के लिए टाइम ना निकाल सके। ये वाला मरकब 500 ग्राम का है, आपको ये 1 kg, 5 kg, हत्ता के 250 ग्राम या इससे छोटी पैकिंग वाला भी दस्तयाब हो जाता है। आप अपने बर्ड की तादाद के हिसाब से, अपने फ्लाक के साइज़ के हिसाब से इसको परचेज करेंगे। और जो भी डिवर्मर 1 मरतबा या 2 मरतबा इस्तेमाल करें, आपकी कोशिश होनी चाहिए कि तीसरी और चौथी मरतबा अगर 2, 4, 6 माह के बाद फिर से आपको वर्म्स नज़र आते हैं तो आप वो पहले वाला मरकब इस्तेमाल ना करें, क्योंकि मुसलसल एक ही दवा, एक ही करम कुश मेडिसिन का इस्तेमाल करने से अंदर की जानब जो वर्म्स होते हैं वो उसके खिलाफ रेजिस्टेंट अख्तियार कर लेते हैं, वो उस साल्ट से, उस केमिकल से बाहर नहीं निकलने वाले जो आप बार बार इस्तेमाल करवा रहे हैं। लेकिन ये नौबत तब पहुँचती है कि जब आप बर्ड्स को मुसलसल गंदगी वाले माहौल में रखें, जब आप जरासीम कुशी ना करते हों, जब आप हिफ्ज़ान सेहत के दीगर उसूलों पे अमल पैरा ना होते हों। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।